Hey guys, welcome to the Graphics Mentor YouTube channel and today's class is for Photoshop. Photoshop में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मास्किंग, है ना। और आज के सेशन पे हम मास्किंग कवर करेंगे। जो हिडन फीचर है वो सभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। फोटोशॉप में क्या मास्किंग का एडिशनल इफेक्ट है जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। एंड मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा और साथ ही साथ कुछ रिसोर्स दूंगा जहां से फ्री में स्टॉक इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो सेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड तक देखिए। और लास्ट में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा ताकि फोटोशॉप में आप कैसे खुद को प्रोफेशनल बना सको और आपका जो डिज़ाइन है वो बाकी सभी डिज़ाइनरों से काफ़ी बेहतर हो जाए। कहाँ पे गलतियाँ करते हैं जो आप ना करो। ओके, सो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह के जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो आपसे मिस ना हो। तो ये फोटोशॉप का इंटरफेस है हमारे पास, और यहाँ पे जो है वो आपको तो बेसिक पता होगा कि कैसे क्या जो है वो टूल्स वर्क करता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको फोटोशॉप का लिंक दे दूंगा, फर्दर आप वो जाकर के वहाँ डिटेल में सीख लीजिएगा। ठीक है, ये फोटोशॉप का स्पेशल क्लास है, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है मैं डेली क्लासेस लेता हूँ। और ये जो है ये सेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है, तो अपडेटेड रहिए, प्लेलिस्ट पे जाके देखते रहिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इंटरफेस है वो फोटोशॉप का है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मास्किंग हम आज देखने वाले हैं। तो मास्किंग बेसिकली क्या है? मास्क का मतलब एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा टूल है जो आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग सर्टेन एरिया किसी भी चीज का वो दिखा सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग जो है उसे हाइड भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो कैसे हाइड करेंगे, कैसे अनहाइड करेंगे, यानी कैसे हम उसे लाएंगे, इस चीज को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसको करना क्या है आपको, आपके पास लेयर प्रॉपर्टी इनेबल होना चाहिए मास्किंग के लिए, बिकॉज लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोशॉप का पार्ट है। और अगर आपको लेयर का कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, आपको जो भी चीज फोटोशॉप में डाउट लगता है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, देन कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स पे टाइप करके मुझे बताइए कि आपको किस पार्ट में डाउट है। मैं उसके लिए स्पेसिफिक सेशन आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज कर दूंगा, सो डोंट डू वरी। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। देखो, यहाँ पे लेयर हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास सारे टूल्स हैं, यहाँ पे कलर पैलेट है, यहाँ पे हमारे पास वो सारे ऑप्शंस हैं जो हमें जरूरत पड़ने वाले हैं। ओके, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मैं एक यहाँ पे इमेज ला करके रखूंगा, और इमेज जो है मैं फ्री में डाउनलोड अगर करना चाहता हूँ, यानी ऐसा मुझे इमेज चाहिए जो रॉयल्टी फ्री है, तो वो इमेज मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ? तो वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं गाइज, बट मैं आपको कुछ स्पेसिफिक जो है वो बताता हूँ। जैसे पिक्साबे एक वेबसाइट है, unsplash.com। तो चलिए हम चलते हैं ब्राउजर पे एंड सर्फिंग करते हैं वो वेबसाइट्स, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। तो सभी लोग जो है वो बताइए कि आप लोग सब प्रेजेंट हो गए। टाइप हाई ऑन द चैट बॉक्स, हाई टाइप कर दीजिए। हमारा कमेंट बॉक्स जो है वो वहां पे आप जो है हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं सारी चीजें टाइप करके आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ब्राउजर है जिसमें से हमें चाहिए क्या, रॉयल्टी फ्री इमेजेस, और जो कि है पिक्साबे। तो पिक्साबे जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे, एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे हम स्टॉक इमेजेस, रॉयल्टी फ्री स्टॉक इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो क्रिएटर हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर जो हैं, वो अपना जो कंटेंट है वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर किए हैं। सो आपको जो भी चाहिए होगा आप यहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कैटेगरी वाइज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फोटोज, वेक्टर ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन, वीडियोज एंड मोर। ठीक है, आप स्पेसिफिक किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे किड, मैं किड टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो इमेजेस आएंगे वो किड से रिलेटेड आएगा। ओके, और ये जो है ये स्पॉन्सर्ड वाला ऊपर वाला, आपको ये नहीं डाउनलोड करना, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। और अगर आपको चाहिए ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड या किसी भी तरह का, जैसे मुझे एक ये अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे जो इमेजेस है उसमें से मुझे ये स्पेसिफिक अच्छा लग रहा है। ऐसे तो सभी अच्छे हैं, बट मुझे अगर ये डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करना है, और इसे भी मैं इस इमेज में इस वाले को मैं इसमें लाना चाहता हूँ, या ऐसा मल्टीपल इमेजेस को मुझे मिलाना है, ऐसा कुछ करना है, तो वो चीज़ें आसानी से की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, ये इमेज एक हो गया, ये इमेज हो गया, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। एंड फॉर दैट आप क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे
एंड क्लिक करने के बाद जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो है अपना एक लॉगिन करके रख सकते हैं। लॉगिन करने से जो है आपका वहाँ पे आइडिया बना लोगे और साइन अप कर लोगे। एंड यहाँ पे हम इसे 1920 1080 की जगह 1920 1290 जो है एक सफिशिएंट रिजोल्यूशन है। क्लिक करेंगे डाउनलोड पे एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है आई एम नॉट अ रोबोट, आपको ये पिक कर लेना है। ये आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करेगा कि आप जो है वो कंप्यूटर तो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रिज जो है इसे फाइंड करने कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई में क्लिक करेंगे। सो वंस यू डू दैट, आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपका मेंशन आता है कि क्रेडिट इजंट रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि क्रेडिट आपको देने की जरूरत है, बट अगर आप लिंक दे देते हैं तो जो भी क्रिएटर है उसके लिए ये एक तरह का अप्रिसिएशन हो जाएगा। गॉट इट? तो आप चाहें तो उस जो क्रिएटर है जिसका कंटेंट आप यूज कर रहे हैं उसको जो है आप क्रेडिट दे सकते हैं। आप यहाँ से कॉपी करके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हैं, बट इजंट रिक्वायर्ड अगर आपको लगता है यू कैन डू दैट, है ना, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। और यहाँ से बैक कर लेंगे एंड मुझे अगर ये डाउनलोड करना है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो वंस अगेन मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये खुल जाएगा। नाउ क्लिक ऑन हियर डाउनलोड, वंस अगेन आई एम नॉट अ रोबोट एंड यहाँ पे आपको आपको सिलेक्शन करना है बसेस है ना, बसेस का सिलेक्शन करना है एंड वंस यू क्लिक ऑन दैट एंड वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट एंड नाउ डाउनलोड। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो पिक्साबे इज अ गुड रिसोर्स, बहुत अच्छा रिसोर्स है। एंड अगर आप चाहते हैं और भी कुछ जैसे unsplash.com, सो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे अच्छे अच्छे आपको स्टॉक इमेजेस मिल जाएंगे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए एंड बहुत ही हाई रिजोल्यूशन ये कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, जैसे मुझे कुछ गैजेट्स वगैरह अगर चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए या फिर मुझे लैपटॉप लेके आना है तो मैं वो यूज़ करता हूँ, या फिर टीवी वटेवर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप में टाइप कर रहा हूँ एंड एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक इमेजेस मुझे मिल जाएंगे रिलेटेड टू द टॉपिक लैपटॉप, एज यू सी, है ना। तो मुझे अगर ये सही लग रहा है कि मुझे ये चाहिए और मैं इसमें कोई एक इमेज है वो प्लेस करके आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मुझे पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा एंड वंस यू क्लिक ऑन दैट तो आपका ये जूम हो चुका है एंड फर्दर आपके पास यहाँ पे भी और भी कई सारे वैसे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं अगर आपका डिजाइन का रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, और एज सिंपल एज दैट कि हम इसे डायरेक्ट राइट क्लिक करें या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं डाउनलोड में क्लिक कर सकते हैं, सो दैट वो आपका डाउनलोड यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे आपको कॉपी करके ये देना होगा, थैंक्स टू जो भी नेम आपका रहेगा फॉर शेयरिंग देयर वर्क्स। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन पे, ताकि वो जो चीज है वो एक तरह से आप उसको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। द इमेज इज फ्री बट आप उसको क्रेडिट थोड़ा सा दे देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से अभी जैसे क्या है कि यहाँ पे भी मैं एक इमेज को फिट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं थ्रू मास्किंग एंड ऑल। तो उसके लिए भी जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर मुझे ये अगर सही लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ और इस पे जो है मैं स्टॉक इमेजेस यूज करूंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नोट पैड में ऑन कर ले रहा हूँ। वाई सो, बिकॉज पहले का जो लिंक है मैंने कॉपी करा है और यहाँ पे मैं दूसरे पे जा रहा हूँ, तो ये भी लिंक मुझे प्रोवाइड करना है, वो भी लिंक मुझे प्रोवाइड करना है। फॉर दैट नोटपैड जो है उसे आप यहाँ पे लाएंगे, नोटपैड में लेके आ जा रहा हूँ और यहाँ पे एक लिंक कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, तो ये एक लिंक जो है आपने प्रोवाइड कर दिया है जो पहले का था एंड यहाँ पे ये भी मुझे चाहिए। देन मैं इसके लिए भी क्या करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड में मैं क्लिक करूँगा एंड वंस यू क्लिक तो आपका यहाँ पे आ जाएगा नाउ कॉपी, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड वंस अगेन एंटर एंड पेस्ट, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। गॉट इट? तो ये आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो देना पड़ेगा ऑन योर अगर आप वीडियो यूज कर रहे हैं कहीं पे तो। ठीक है, फॉर यूट्यूब कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, वेबसाइट में कर रहे हैं तो वहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, सो दैट्स द टर्म। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप इन्फो यहाँ पे जाके देख सकते हो, उससे रिलेटेड आपको सारा जो है वो बता देगा। खैर, तो मोरल यही है कि आप यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं और मैं इसे फिलहाल जो है वो यहाँ से मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग फोटोशॉप पे आ जाते हैं एंड यहाँ से अब मुझे क्या करना है, उन इमेजेस को इंपोर्ट करना है यहाँ पे, ताकि मैं उसे यूज करके मास्किंग जो मैंने आपको बताया वो चीज़ यहाँ पे यूज कर सकूँ। तो क्या सभी चीज़ें समझ में आ रही है?
सो दोज रिसोर्सेज आर वेरी हेल्पफुल, है ना, काफी हेल्प करेंगे आपको, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल जाएंगे। सो नाउ गो टू फाइल एंड आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लेस करना चाहते हैं देन प्लेस एम्बेडेड कीजिए, या फिर आप सेपरेट चाहते हैं तो मैं अभी ओपन पे जा रहा हूँ। और ओपन में जाने के बाद जो है लोकेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो डाउनलोड है वो यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं यहाँ से सभी का सिलेक्शन कर लूंगा एंड यहाँ पे ओके ओपन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो वन बाई वन करके डिफरेंट टैब्स में वो सारे जो इमेजेस हम लेके आए हैं वो सभी आ जाएंगे। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखना है। अभी क्या कि मेरे पास सेपरेट टैब आ गया है, अलग अलग टैब्स में वो सारे इमेजेस आ गए, मुझे जो चाहिए मैं वो यहाँ पे यूज कर लूंगा, इट्स टू इजी, ठीक है। अभी जैसे मुझे ये जो इमेज है, इस इमेज को एक लैपटॉप जो है उसके स्क्रीन पे सेट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, इस स्क्रीन पे मैं जो है ये इसको सेट करूँ या फिर जो है मैं इसे सेट करूँ। सो क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहाँ से ड्रैग करके माउस के बटन को होल्ड करके आप यहाँ पे ले जाके इसको ड्रॉप कर दोगे, तो वो जो है वो पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो मास्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक पार्ट को आप हाइड कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा तो आपका जो स्क्रीन है वो टिल्ट है ना। आपका स्क्रीन जो है वो फ्लैट नहीं है कि आप उस पर फ्लैट इमेज को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें गौर से तो स्क्रीन का जो डायरेक्शन है, कैमरा का जो एंगल है वो अलग है, और इस इमेज का जो कैमरा का एंगल है वो भी अलग है। तो अगर डिफरेंट कैमरा एंगल को अगर आप चाहो तो मैनेज तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट उसको नहीं डाल दोगे। अगर मैं चाहूँ सिर्फ इसी तरीके से, ये फ्रंट आपका क्लोजअप शॉट है, मैं इसे उठा के डायरेक्ट यहाँ पे डाल दूं तो क्या ये मैच करेगा? नहीं मैच करेगा, वो मिस मैच हो जाएगा बिकॉज कैमरा का एंगल अलग है। तो डिजाइनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि कैमरा का एंगल हम जब भी मैच करोगे तभी जा करके वो रियल टाइम इफेक्ट आपका देगा। जैसे मैं अगर दो इमेज को यूज कर रहा हूँ, दोनों अगर टॉप व्यू के हैं तो ही जा करके हम इसे मैच कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसे रेफरेंसेस यूज करो जो फिट बैठ सके। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसे यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तरीका है अनरैपिंग का, ठीक है, ये तरीका है। तो कैसे मैं करूंगा इसे? थ्रू रैपिंग। रैपिंग करके आप जो है आसानी से प्लेस कर सकते हैं। सो नाउ पहले जूम कर लेंगे फॉर कंट्रोल प्लस वन सेकेंड, एंड इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी कम हम कर देंगे ताकि बैकग्राउंड में जो कंटेंट है हमारा वो इजिली विजिबल हो सके, है ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल टी प्रेस करना है फ्रॉम कीबोर्ड। सो कंट्रोल टी जो है वो ये कीबोर्ड, कंट्रोल टी कीबोर्ड से प्रेस कर लिए हमने। और यहाँ पे जो नोड्स है, आप कंट्रोल बटन को होल्ड करोगे कीबोर्ड में, आप जो देखो यहाँ पे है ना नोड, वो चेंज हो गया। और यहाँ से आप जो आराम से इसे शिफ्ट कर सकते हो, जो एजेस हैं वो मिला सकते हो, मैच कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है ये जो प्रोसेस है इसे फॉलो करना है एंड आप इसे इजिली जो है वो आसानी से किसी भी स्क्रीन में अच्छे से रैप कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने क्या करा, दोनों का जो कैमरा एंगल है वो मैच कर दिया, ठीक है। दोनों का जो कैमरा एंगल है वो मैंने क्या करा, वो हमने मैच कर दिया। अभी थोड़ा सा बाहर आ रहा है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे 100% करूंगा तो वो विजिबल नहीं होगा, आप थोड़ा सा और उसको अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरह से जो है ना आप स्क्रीन पे आसानी से सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेट हो गया। अब मुझे यही वाला जो चीज है वो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड पे चाहिए, यानी इस वाले पे भी चाहिए, तो वहां पे भी मैं सेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है वो मास्क करना है। यही चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर तो प्लेस हो चुका है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये फ्लैट स्क्रीन है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, यानी इस बैकग्राउंड पे प्लेस करना है इस पे, तो कैसे करूंगा? तो उसके लिए क्या करना है, आप इसी इमेज को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई सजेस्ट यू कि आप एक सेपरेट इमेज ले लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप इसे यहाँ से जो है स्क्रीन पे ले जाएंगे और यहाँ पे मैंने इसे ले आया है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दे रहा हूँ ताकि वो बेटर तरीके से विजिबल हो सके। तो सबसे पहले तो इसका जो प्लेसमेंट है वो हम करेंगे होल्ड कंट्रोल बटन, एंड इसका जो पोजीशन है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है अच्छे से सेट पहले कर लेना है। तो फंडामेंटली जो है वो आपको आना चाहिए। तो पहले ये जो विजिबल है, ये सारे कॉर्नर्स हमने मैच कर दिए, एंड एक कॉर्नर जो है वो अच्छे से विजिबल नहीं है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो वो यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लो देख रहे हो ये फ्लो मेंटेन होगा और इधर का ये फ्लो मेंटेन होगा। तो ये अगर हम इन दोनों को मेंटेन करके चलेंगे तो मैक्सिमम जो हमारा जाएगा वो यहाँ तक जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको मैनेज करते हुए चलना है। एंड अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा और मैच करना है तो थोड़ा सा और मैच कर लो। सो द प्रोसेस इज सेम फॉर बोथ, है ना, सेम फॉर ऑल। अगर हम इसे बाहर ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा चला जाएगा,
तो वो नहीं करना है आपको। नाउ यहाँ पे हिट करेंगे ताकि ये जो है 100% विजिबल हो जाए, ठीक है। अभी हम इसको अगर ओपेसिटी को 100% कर देते हैं तो हमारा जो इमेज है वो बैकग्राउंड वाला, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये हटना चाहिए था, यहाँ पे ये वाला पार्ट कट होगा। इन दोनों को कैसे हम मैनेज करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइस क्या आपको समझ में आ रहा है? रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक जो प्रोसेस है आपको सही तरीके से अप्लाई कर देना है। वापस फिर से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दे रहा हूँ, बिकॉज जो लेयर है वो अगर अच्छे से विजिबल हो पाएगा ये वाला, है ना, तभी जा करके हम जो है अच्छे से कट्स कर पाएंगे। फॉर दैट देखो, मास्क करने का सिंपल सा फंडा क्या है। ऐसा कोई भी चीज जिसको हम ब्लैक कर देते हैं वो मास्किंग में हाइड हो जाता है, और ऐसा कोई भी चीज जो व्हाइट आता है वो क्या होता है, विजिबल हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। आप चाहो तो ब्रश यूज कर सकते हो, आप चाहो तो स्पेसिफिक कोई सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैं फिलहाल सिलेक्शन करके आपको मास्किंग करना बता रहा हूँ। और ब्रश कैसे यूज करते हैं मास्किंग में, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मास्किंग का, इमेज को मर्ज करने के लिए, एक से दूसरे इमेज जो है उसको अच्छे से मैच करने के लिए, वो भी चीज हम लोग देखेंगे। तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो प्रॉपर एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो सेशन में बनी रहिए और सभी जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए, एंड तक वीडियो को देखिए, सेशन अटेंड कीजिए एंड तक, ओके। और कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे आप बताइए, चलिए वो मुझे बता सकते हैं आप, तो मैं उसे भी जो है वो रिप्लाई करके आपको समझा दूंगा कि कैसे होता है। चलिए गाइस, तो यहाँ तक हमने सही तरीके से अगर सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं सभी एग्जांपल्स आपको मास्किंग का दे दूंगा, डोंट यू वरी। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इसे हम इनेबल डिसेबल करके रख लेंगे, देख लेंगे कि विजिबल है कि नहीं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो आप देखो, मास्किंग का यहाँ पे ऑप्शन एक होता है, ठीक है। क्या होता है, मास्किंग का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम ऐड मास्क लेयर कर या ऐड लेयर मास्क में क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। और व्हाइट का मतलब क्या होता है, विजिबल। इसका मतलब है कि ये जो आपका लेयर है वो कंप्लीट विजिबल है ना। और अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर ब्लैक कर दें, ठीक है, अगर हम ब्लैक किसी पार्ट को रखेंगे तो वो पार्ट हाइड हो जाएगा, है ना। तो ब्रश टूल के थ्रू से जनरली यूज करते हैं, बट अभी मैं जो है वो आपको ब्रश टूल नहीं बता रहा, मैं पहले दूसरे के एग्जांपल और बता रहा हूँ, पेन टूल यूज करके स्पेसिफिक, क्योंकि ये एजेस शार्प है ना, तो पेन टूल से इजिली हो सकता है। तो जहां से काम इजी होगा वहीं से हम करेंगे, ऐसा कोई लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, ठीक है। आपको सही तरीके से करना है। सो सेलेक्ट द मास्क, पहले लेयर में हमने मास्क अप्लाई कर दिया, एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये सिलेक्शन आ जाएगा, मास्क एक्टिव हो चुका है। नाउ अब हम पेन टूल पे जाएंगे, एंड पेन टूल में जाने के बाद जो है अब हमको ये एरिया जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर दैट कंट्रोल प्लस करके हम जो है वो जूम कर लेंगे, कंट्रोल प्लस फॉर जूम। जूम कर लेने से जो है वो अच्छे तरीके से हम कट कर सकते हैं गाइज। तो आप जो है वो सही तरीके से चलेंगे तो सही रहेगा, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक करा है, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है, फॉर दैट यहाँ से मैं कर ले रहा हूँ। और इसको जो है यहाँ से मैं नीचे की तरफ जो है, जहां तक मुझे जो है हाइड करना है मैं यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ तक का जो एरिया है मुझे मास्क करना है, सिंपली आपका सिलेक्शन कर लेना है, एंड यहाँ तक आप कर चुके हो। देन राइट क्लिक हम करेंगे यहाँ पे, एंड मास्क, है ना, मेक सिलेक्शन हमने करा है। फेदर आप 0 कर लोगे, और अगर आपको हार्ड एज चाहिए तो, और या जो फेदर का रेडियस है वो क्या करता है, एजेस को ब्लर कर देता है। तो अगर आपको एजेस शार्प चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन करोगे 0। एंड अगर आपको थोड़ा सा ब्लरी चाहिए, देन आप यहाँ पे वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं 0 करके आपको दिखा रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो एक बार आपने क्लिक कर दिया तो आपका ये जो रीजन है वो सेलेक्टेड हो गया है। आपको ध्यान रखना है कि आपका ये पार्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक जो है मास्क में वो हाइड करता है, और व्हाइट जो है वो विजिबल करता है, ओके। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लिटरली मैंने सिलेक्शन पहले पेन टूल से कर लिया है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में हमारा क्या है, ब्लैक है। तो बैकग्राउंड के कलर को हम यहाँ पे अगर फिल कर देंगे, ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो हाइड हो जाएगा। फॉर दैट गो टू एडिट, यहाँ पे फिल का ऑप्शन है। वैसे शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो कंट्रोल बैक स्पेस, या फिर आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो सिलेक्शन हमारा बच गया है, इसको हटाने के लिए हम या तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल डी, या फिर हम जा सकते हैं सिलेक्शन में और यहाँ से कर सकते हैं डी सिलेक्ट। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक जो एरिया है हमारा वो क्या हो जाएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ कंट्रोल माइनस, अच्छे से अगर आप सिलेक्शन करोगे तो वो चीजें कट हो जाएंगी। देखिए नीचे का जो लेयर है वो ऑब्वियसली पूरा विजिबल नहीं होगा। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसकी जो विजिबिलिटी है वो 100% कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने बताया है। तो नीचे वाले स्क्रीन पे कैसे मैनेज करेंगे ये मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा जो इमेज है, जो हमारा सोर्स इमेज है, उसमें तो दोनों ही एक साथ था ना, बट हमारा रिक्वायरमेंट था कि एक ही इमेज को जो है वो इन दोनों में प्लेस करना है। तो थ्रू मास्किंग वी कैन डू दैट।
ठीक है। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये स्टेप्स आपको पता है तो आपके लिए बहुत ईजी है, जिसको नहीं पता उसके लिए डिफिकल्ट है। और यहाँ पे ये दोनों लेयर्स अगर अलग अलग होते, जैसे ये डेस्कटॉप अगर आपका अलग होता, यानी ये जो मैक है वो अलग होता, और फिर आपका मैकबुक अगर अलग से हम लेके आते तो वो भी चीज हम मैनेज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज मैनिपुलेशन जो है उसमें ये सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो है वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा है। बट गाइज अगर आपको इसका सेशन प्रॉपर चाहिए, अगर आपको आगे कुछ और नए फीचर्स भी देखने हैं तो उससे रिलेटेड क्लासेस में अरेंज कर दूंगा। फॉर दैट आप मुझे टाइप करके बता दीजिए, ताकि मैं जो है वो अपकमिंग क्लासेस में प्लान कर दूं आप सभी के लिए, और वो भी चीजें हम लोग देख लें। अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या ये जो ग्राफिक टैबलेट का जो पेन है, क्या ये इस इमेज को टच सिर्फ कर रहा है कि स्पेसिफिक पार्ट को हाइड भी कर रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ। पेन टूल यूज करने से वो डिटेल्स अच्छा होता है। जैसे थोड़ा सा और आप अगर चाहते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर तरीके से कट सकता था, हल्का सा नीचे और जाता। ठीक है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से थोड़ा जूम करके कर लोगे, कोई इश्यूज नहीं है। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि वर्क कैसे करता है। कटिंग्स बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे पेन टूल में हल्का सा नीचे रहता तो बेटर होता। मैं अभी भी कर सकता हूँ, अभी भी सिलेक्शन करके आप कर सकते हो, तो मुझे लगता है आप ये कर लोगे, कोई इश्यूज नहीं है। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है ना। अब ये वॉकॉम का आपका एक पेन है, और मैं भी वॉकॉम ही यूज करता हूँ, बहुत ही अच्छा टच रिस्पॉन्सिव है इसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे देखो यहाँ पे हाइड करके देख रहा हूँ। तो मैंने जब इसे हाइड करा तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये वॉकॉम का ये जो है ना, ये पार्ट, ये मेरे ऊपर वाले लेयर के साथ जो है वो हाइड हो जा रहा है। तो छोटा सा चीज है, लेकिन ये जो है ना वो उसको डिफरेंस उसमें लाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं ना। अब हमारा विजिबल अच्छे से है, तो इसकी ओपेसिटी ऊपर वाले लेयर पे कम किए, इसको जूम इन किए, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, पेन। 1 सेकेंड, पेन को यूज करेंगे। एंड फॉर दैट पेन का शॉर्टकट क्या है, पी से पेन बटन को यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। और जो भी है इसे डिटेल में देखने के लिए आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ताकि वो बेटर तरीके से आए। इमेज का अपना जो क्वालिटी है वो भी आपको मेंटेन रखना है। अगर पेन टूल में अगर आपको बैक जाना तो बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, ओके, या फिर कंट्रोल जेड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्शन करना, आराम से आप सिलेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। यू टेक योर टाइम वट एवर। अगर मुझे ये डबल नोट्स नहीं चाहिए, देन अल्ट बटन को होल्ड करना पड़ेगा, एंड क्लिक हम कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपको सही तरीके से सिलेक्शन करना है, ओके। और यहाँ से आप एक बार में ले लो अगर आपका शेप है तो, या फिर आप 2 बार में चाहो तो 2 बार में भी ले सकते हो। यहाँ से जो है अच्छे से हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है सिलेक्शन आप कर लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। और वैसे तो आप ब्रश टूल से भी कर सकते हो, ब्रश का भी मैं फीचर भी आपको बता दे रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। और हमारा जो सिलेक्शन है मेन एरिया तक हमने डिफाइन कर दिया। नाउ राइट क्लिक कर लेंगे एंड मेक सिलेक्शन कर लेंगे। फॉर मेक सिलेक्शन क्लिक ओके, आपका ये सिलेक्शन आ गया है। एंड ये वाला जो लेयर का जो मास्क वाला पार्ट है, वहां पे जा करके हम लोगों को हाइड करना है ना। ये वाला जो सिलेक्शन है, देखो मास्किंग को समझो, ये वाला जो बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है, ये सिलेक्शन करके इसकी ओपेसिटी को हम 100% कर देते हैं। ओवरऑल जो बैकग्राउंड हमारा था उस पे हमने ऊपर ऊपर से एक इमेज लगा दिया, जिसमें बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्क्रीन में लेयर में ऊपर और नीचे हैं, है ना। स्क्रीन में क्या है कि पहले बैक साइड पे ये कंप्यूटर है, फिर ऊपर पे ये क्या है, उसके सामने क्या है, ये पेन है, ओके। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, हम कर रहे हैं क्या कि सिलेक्शन कर रहे हैं, और बैकग्राउंड वाले में जो हम इमेज प्लेस करें इसकी वजह से हमें ये वाला सेक्शन हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमने सिलेक्शन कर लिया है। एंड करेंगे क्या, हम लिटरली बैकग्राउंड जो है डिफॉल्ट कलर के लिए शॉर्टकट डी है। डी इज द शॉर्टकट टू डिफॉल्ट। ये जो आप कलर देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी कलर पिक है, जैसे सपोज मैंने कोई दूसरा कलर रखा हुआ है, सपोज ये कलर है, और आपको तो ब्लैक और व्हाइट यूज करना है मास्किंग के लिए, सो शॉर्टकट आप एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे हिट कीजिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, या डी बटन प्रेस करेंगे फॉर डिफॉल्ट। और आपको टॉगल करना है ऊपर नीचे, तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो एक्स फ्रॉम द कीबोर्ड। सो शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट भी आपको यूज करना है ताकि जो काम है आपका आसान हो जाए। तो हम लोग तो शॉर्टकट ज्यादा यूज करते हैं, हर जगह मैनुअल जाने से वो अननेसेसरी फालतू का टाइम आपका बर्बाद करता है। नाउ अब शॉर्टकट मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है, देन कंट्रोल बैक स्पेस इज द शॉर्टकट। बट कंट्रोल बैक स्पेस हमने शॉर्टकट डाला तो हमारा ये सिलेक्शन था उसमें फिल हो गया, व्हाई, ये गलती होती है। कंट्रोल जेड, हमें तो ये करना ही नहीं था ना, हमें सिलेक्शन में फिल नहीं करना था, सिलेक्शन में मास्किंग अप्लाई करना था। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मास्क का सिलेक्शन होना चाहिए। अभी मैंने क्या करा था, लेयर का सिलेक्शन किया था और मैंने कंट्रोल बैकस्पेस किया, तो वो जो पार्ट है सिलेक्टेड वो फिल हो चुका है। कंट्रोल जेड फॉर अनडू। एंड आपको क्या करना है, ये मास्क जो है ना, मास्क में ब्लैक कलर है वो हाइड करेगा। फॉर दैट कंट्रोल बैकस्पेस। अब देखो
वो कुछ फिल नहीं किया, वो हाइड कर दिया। यहाँ पे मास्क में फिल होगा और वो हाइड कर देगा। कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट, कंट्रोल माइनस, इससे हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब ये ज्यादा सही लग रहा है, ये नेचुरल लग रहा है। अब हमें लग रहा है कि ये ऊपर का लेयर में है, वो नीचे का लेयर में है ना। तो छोटी चीजें होती हैं जो बड़े इम्पैक्ट्स जो है वो डालती हैं, और एक अच्छा डिजाइनर वो होता है जो इन सभी चीजों को ध्यान रखता है। तो मेरी कोशिश होती है आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, वो तरीका बताने के लिए कि आपको जो है वो अच्छे से वो दे सके। अभी जैसे कई सारे इफेक्ट्स हमने जो है वो करा था, जैसे अगर आप चाहो तो इसमें लाइट वाइट डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पे लाइट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो लिटरली, ठीक है। यहाँ पे कुछ टॉय वगैरह अगर आप रखना चाहते हो तो वो प्लेस कर सकते हो थ्रू इमेज मैनिपुलेशन। तो अगर आपको इसका भी अगर सेशन चाहिए तो मुझे वो बता दीजिए, तो मैं अपकमिंग जो है वो प्लान कर दूंगा, तो मैं इससे रिलेटेड आपको जो है वो कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइस। फोटोशॉप इज अमेजिंग सॉफ्टवेयर, बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स इंडस्ट्री में फोटोशॉप जान है ग्राफिक्स का। अगर आप कुछ भी डिजाइन करना चाहते हो वटेवर, वो सब चीज आप फोटोशॉप में कर सकते हो। फोटोशॉप का ऐसा फीचर है कि और किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे यूनिक फीचर है, देखो हर सॉफ्टवेयर का अपना एक फीचर होता है, मतलब कि उस स्पेसिफिक चीज वहां पे कर सकते हो, बट फोटोशॉप जो है ना वो अमेजिंग है, मतलब बता नहीं सकते इसको, इनको शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है वो प्लेस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कैरेक्टर है, अब देखो इसके हेयर को कैसे रिफाइन करना है, ये भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, जो लोग नहीं जानते कि हेयर कैसे रिफाइन करना है। तो हेयर रिफाइन का मैंने ऑलरेडी जो है वो सेशन लिया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा फोटोशॉप का पूरा सीरीज का, उसमें से हेयर रिफाइन वाले को जाके आप देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। बिकॉज आप कैरेक्टर को जब कभी भी कट करते हैं तो हेयर रिफाइन आना आपको बहुत बहुत जरूरी है, आप फ्लैट पेन टूल से कट नहीं कर सकते। तो हेयर जो है उसमें, क्योंकि बहुत सारे देखो यहाँ पे जो हेयर्स है वो निकले हुए हैं, तो उनको आपको अच्छे से जो है वो रिफाइन करके कट करना पड़ता है। तो रिफाइन एज कैसे होता है इसका सेशन आपको पहले से मैंने दे दिया है, और सेशन चाहिए 10 मुझे बताइए, मैं उसका भी सेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नॉट द बिग डील। ओके, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा जो है एक मेरा जो है एक लैपटॉप रखा हुआ है, और मैं इसमें थोड़ा सा मास्किंग यूज करना चाहता हूँ। और ये जो पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है, जिसमें से ये वाला लैपटॉप के अंदर में पार्ट होगा और ये जो पार्ट है वो ऊपर में होगा, मीन्स कि मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह बाहर निकला हुआ रहेगा, ऐसा कुछ मुझे चाहिए। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। तो आप ये सभी चीजें कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाओगे, एंड यहाँ पे मैं इसे ले जा रहा हूँ, ठीक है। और चूंकि ये छोटा साइज का है, डायरेक्ट मैंने ये करा था, इसको आप जो है स्केलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्केल करके इसको बड़ा कर ले रहा हूँ। चलिए यहाँ से जो है ओपेसिटी थोड़ा कम कर लूंगा, ताकि मुझे ये पता चले कि ओवरऑल कितना पार्ट जो है वो बाहर निकलेगा, है ना। तो कंट्रोल प्लस फॉर जूम। मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे होता है ये सब, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो फ्रेम उसका जूम कर लो कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, एंड दोनों का जो मतलब कैमरा का जो एंगल है वो बिल्कुल सेम है, तो कैमरा का एंगल हमें मैच करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ही सेम है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इमेज को उस तरीके से प्लेस करना है जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये जो पार्ट है ओवरऑल पूरे के पूरे इमेज में से, जो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ। या फिर आप ये कर सकते हो कि पूरे कैरेक्टर को ही बाहर निकाल दो, लेकिन कैरेक्टर को आप बाहर निकालोगे तो निकाल तो सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। जैसे मुझे अगर कुछ इस तरीके से चाहिए, देन मैं ये चीज जो है वो आसानी से यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे होगा आइए देख लेते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, इतना पूरा निकाल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा बाहर में रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग चीज है वो हाइड हो जाएंगी। तो इट्स सो अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। व्हाट यू नीड टू डू इज कि एक तरीका ये होगा कि बाहर का जो आप डायरेक्ट सिलेक्शन कर लो थ्रू पेन टूल, वो ज्यादा अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, और आप चाहो तो यहाँ पे ब्रशेस भी यूज कर सकते हो। तो इस पूरे इमेज में से मैं जो है आपको मास्किंग करना सिखा दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मास्क का सिलेक्शन कर लेना है, एंड मास्क का सिलेक्शन आपने कर लिया है, यहाँ पे व्हाइट आपका होना चाहिए, एंड यहाँ पे मैं ब्लैक ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रश जो है वो कैसे यूज किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ। ब्रश यूज कर लेंगे, एंड ब्रश यूज करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है जनरल जो ब्रश है इस पे चले जाओगे, एंड ब्रश के स्ट्रोक्स कई सारे हैं। अगर आपको हार्ड एज बनाना है तो आप यहाँ पे हार्ड एज लेंगे, और आपको सॉफ्ट चाहिए मैच करना है तो आप उसके लिए सॉफ्ट ब्रश ले सकते हो, ठीक है। अगर मुझे हार्ड ब्रश चाहिए तो मैं हार्ड ब्रश का सिलेक्शन कर लूंगा, एंड ब्रश के पॉइंटर को आप ब्रैकेट्स के थ्रू से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जो ब्रशेज है इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। साइज आप बेटर है कि आप जो ब्रैकेट्स हैं बड़े छोटे उसको यूज कर लो, एंड फोरग्राउंड में आपका ब्लैक होना चाहिए, एंड यहाँ पे जो है व्हाइट होना चाहिए। ब्लैक जो वो हाइड करता है, व्हाइट जो वो विजिबल बनाता है। तो अभी मास्क में हमारा पूरा इमेज विजिबल है, और हमें स्पेसिफिक एरिया को ब्लैक बनाना है, ठीक है। तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे होना जरूरी है, राइट। यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, ब्रश टूल ले लेंगे, लाइए
इसे मैं ड्रॉ कर दूंगा। फ्लो 100% ओपेसिटी 100% होनी चाहिए, तब वो जो है वो रखेगा। फ्लो क्या होता है आपको तो पता होगा। चलिए इससे मैं जल्दी से जो है वो अच्छे से कर दे रहा हूँ। एक रफली मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ कि जैसे भी मुझे कट करना है तो ब्रश टूल की मदद से जो है आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। एंड इसका सिलेक्शन कर लेंगे बढ़िया से। आप देखो कोई भी पार्ट अगर डिलीट कर एक्स्ट्रा डिलीट हो गया, मान लो एक्स्ट्रा डिलीट हो गया, अभी जैसे मैं मान लो ड्रैग करते करते एक्स्ट्रा डिलीट हो गया, आपको ये लेके आना है तो आप इसको टॉगल कर सकते हो यहाँ से और वापस आप फिर से पेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी पार्ट अगर इरेज हो जाए, ये मास्किंग का सबसे अच्छा फीचर है। तो आपको ये जो है ना ये काफी हेल्प करेगा। सिलेक्शन करने के बाद होता है ना हम कुछ डिलीट कर देते तो वापस हम ला नहीं सकते, बट आप यहाँ से इजिली जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जूम इन कर लेंगे एंड पॉइंटर को अपने अकॉर्डिंग जो ब्रश का वो सेट कर लेंगे एंड इसको आसानी से जो है वो रिमूव कर लेंगे। ये तरीका मैंने आपको जस्ट बताया है, आप इसको जो है फॉलो करेंगे अच्छे से, डेफिनेटली ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। एंड अगर आप मास्किंग को एक बार समझ में आ गया आपको कि कैसे काम करता है, तो बिलीव मी कि जो है आपका ये काम और आपका समय जो है वो बहुत बचा देगा, आपके टाइम को सेव कर देगा। सो गाइज ये बड़ा अच्छा फीचर है। डिलीट कर देना इज नॉट एन ऑप्शन। डिलीट आप कर देते हो तो फिर आप इसे ला नहीं सकते। ठीक है, आप कंट्रोल जेड करके फिर आपको अंडू करना पड़ेगा, आपका डबल मेहनत लगेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन करके आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कैसे होता है। इसमें आप डिटेल में वर्क कर लेंगे। अभी मैं बैठ के अगर पूरा इसको बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आप डिटेल किसी चीज़ में चाहते हैं देन आपको टाइम स्पेंड करना होता है, और कम समय में अगर आप आउटपुट चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा आउटपुट में गड़बड़ियाँ होती हैं, है ना। तो आपको जल्दी से जो है वो ब्रश के पॉइंटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, और इसको अच्छे से जो है वो जैसा भी आप चाहें। आई एम यूजिंग माउस, माउस में यूज कर रहा हूँ। माउस से थोड़ा सा गड़बड़ होता है, आप पेन टैबलेट यूज कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास है तो माउस आप करोगे तो थोड़ा आपको आराम से मिला के करना पड़ेगा और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। एंड अब बेटर है कि जो है अगर आपको ये एजेस में दिक्कत हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और यहाँ पे अगर दिक्कत मुझे हो रही है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से जो है इसको आराम से इस तरह कर लो। आपको ये पार्ट जो है वो हाइड करना है ना, तो ब्रश और ये दोनों मिला के यूज करो, क्या दिक्कत है। जैसे मान लो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह करने में, सपोज, जरूरी थोड़ी कि हर कोई अच्छे से कर पाएगा, तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको पेन टूल यूज कर लेना है, या फिर आप पेन टूल यूज नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, वो भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे अननेसेसरी जो आगे पेन टूल से हटा देंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन टूल है, मैं सभी वो फीचर आपको बता रहा हूँ क्या क्या आप कर क्या सकते हो। सही तरीके से हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन में आ गया। अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर को फिल कर देना है, जिसके लिए बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है हमारा, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, हाइड हो जाएगा। तो जो ऐसे जो एजेस हैं इनको आप बेटर है कि आप यहाँ से कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे ब्रश के साथ अगर मैच करने जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप या तो लेसो टूल यूज कर सकते हो या तो पेन टूल। पेन टूल ज्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे डबल क्लिक होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर फालतू में आपको मेहनत जाएगा। सो बेस्ट है कि आप पेन टूल यूज कर लो, पेन टूल से सिलेक्शन कर लो। मैंने आपको सभी तरीके बता दिए, पेन टूल यूज कर सकते हो, लेसो टूल यूज कर सकते हो, या फिर ब्रश यूज कर सकते हो। इन सभी से जो है मास्किंग जो है वो आप हटा सकते हो, ला सकते हो, वटेवर। गॉट इट। चलिए, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मास्किंग। मास्किंग क्या होता है, इमेज मैनिपुलेशन में अगर आपको सीखना है देन मुझे वो बता दीजिए। इमेज मैनिपुलेशन का पहले भी वीडियो बनाया और भी मैं कई सारा बना दूंगा, कोई इश्यूज नहीं। अभी मैं आपको इमेज मैनिपुलेशन का क्लासेस नहीं दे रहा, मैं आपको मास्किंग बता रहा हूँ। गॉट इट। तो गाइज जो मैंने आपको आज के क्लास में बताया ये फीचर्स मास्किंग से रिलेटेड है, और इसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट करने के लिए और बेहतर आउटपुट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो मास्किंग से रिलेटेड मल्टीपल लेयर्स को आप ले आओ और वहां पे जो है वो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मास्किंग का प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट जो है आपका अच्छे से बन जाएगा। वैसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है इसके बाद भी तो वो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और यहाँ पे आकर के आपने जो है वो कुछ अच्छा चीज सीखा होगा। फोटोशॉप में बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, और गाइज मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि यहाँ के फीचर्स इतने अच्छे हैं। अगर आपको सही तरीके से फोटोशॉप का नॉलेज हो जाता है तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप अपने वर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, बहुत ही अच्छा आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर पे कमांड कीजिए, दुनिया जहान के वर्क्स यहाँ से होते हैं, चाहे वेबसाइट से रिलेटेड हो, प्रिंट से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, व्हाटएवर, बहुत सारे वर्क्स होते हैं। इवन एनिमेशन भी होता है। तो एनिमेशन कैसे होता है ये चीज के लिए भी मैं आपको एक सेशन दे दूंगा। So that's all for today guys. If you enjoy the session then hit on like button, and अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो। मिलते हैं अगले क्लास पे, बताइए हमें कि कैसा लगा हमारा सेशन आपको। बाय बाय, टेक केयर।